न्यूज़ 18 इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम आज बात करेंगे। आज बात इसलिए भी अहम होती है कि सोशल मीडिया आम इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में, गांव में भी हर व्यक्ति के हाथ में आपको एक मोबाइल दिखाई देता है, और हर व्यक्ति के हाथ में उस मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होती है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है। तो उस सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन, एक ऐसी चर्चा, आरती साहू नाम की लड़की की चर्चा मध्य प्रदेश से उस सोशल मीडिया पर हुई। इंस्टाग्राम पर आरती ने अपनी रील डाली। इंस्टाग्राम पर आरती ने एक बेहतरीन, बहुत खूबसूरत डांस आरती ने करके दिखाया, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया। तो जब हम चर्चा शुरू करें, चर्चा शुरू करने के पहले बस हम अपने मेहमानों से आपका इत्तेफाक करा देते हैं। जिस आरती साहू साहू की हम चर्चा कर रहे हैं, वो आरती हमारे साथ है। साथ ही साथ सुरेंद्र शिवहरे नाम के शख्स हमारे साथ छतरपुर से है, और इन दोनों को हमने अपना खास मेहमान इस प्रोग्राम में बनाया। लेकिन इसके पहले मैं आपको वो तस्वीरें, वो वीडियो जो सेंसेशन सोशल मीडिया पे बने, वो पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहला दो वीडियो है। पहले पहले मैं पहला वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए, आप पहला वीडियो देखिए, आरती के एक खूबसूरत डांस का वीडियो। ये हमने पहला वीडियो दिखाया। इसमें डांस में आपने देखा होगा कि आरती जिस तरह से एक गाने के जो लय है उस पर थिरक रही है, उसमें आरती के जो पूरा रिदम जिसे बोलते हैं, आरती की रिदम देखने लायक है। एक और वीडियो है आरती का जो सोशल मीडिया पर, इसको जो एक सेंसेशन के रूप में सामने आया था, वो वीडियो और एक बार और नजर डालिए आप। इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आरती जो डांस कर रही हैं, आरती, आप, मैं आपसे सबसे पहले इत्तेफाक करूं कि आरती साहू छतरपुर से हमारे सामने साथ बैठी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं सुरेंद्र शिवहरे। आरती ने जब ये डांस किया, आरती के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, तो सुरेंद्र शिवहरे जो कि हिंदू वाहिनी चलाते, हिंदू वाहिनी से छतरपुर में जुड़े हुए नहीं, हैं, तो बजरंग दल। तो हिंदू वाहिनी जी जी, बजरंग दल से जिला जुड़े, संयोजक। बजरंग दल के जी संयोजक हैं। तो सुरेंद्र शिवहरे को जी। ये नागवार गुजरा। वो इस वीडियो को लेकर शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गए। तो उसके पहले जब हम रविवार को दिन भर पुलिस से बातचीत करते रहे, तो पुलिस ये कहती रही हमसे कि हम उस शिकायत को, हमने कॉग्निजेंस लिया है, उसका संज्ञान हम ले रहे हैं। लेकिन रविवार को पुलिस ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाद में हमें पता चला कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 298 298 में आरती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 298 क्या है? जो आईपीसी की धारा 298 कहती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को जानते बूझते हुए ठेस पहुंचाना, यह है आईपीसी की धारा 298। और जिसके तहत आरती साहू ने जो डांस किया है, आरती साहू के इस डांस से सुरेंद्र शिवहरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इन्होंने शिकायत की और आरती के खिलाफ एफआईआर हो गई। आरती इस वक्त हमारे साथ है। मेरा पहला सवाल आरती से, आरती, बाद में आपने माफी भी मांगी। आपने कहा कि आपका दूर दूर तक आपका इरादा किसी की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आपके खिलाफ लेकिन आईपीसी की धारा 298 में केस दर्ज हो चुका है। आरती, आरती, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आवाज आ रही है। जी,
मेरा कहना यही है कि मैंने पहले भी बोला कि वो वीडियो मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई थी। उसके बाद जब मुझे जैसे ही मालूम चला कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैंने तुरंत ही वो वीडियो डिलीट कर दी। उसके बाद मैंने माफी वाली वीडियो भी अपलोड करी कि मुझसे गलती हुई है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। मैंने आज दोबारा फिर से लोगों को कहने पे मुझे लगा कि उस वीडियो से भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई है, तो मैंने आज फिर माफी वाली वीडियो अपलोड करी है और आज मैं फिर से माफी मांगी है मैंने। आरती, आप माफी मांग रही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि आपने जो डांस किया है वो बहुत अच्छा डांस किया था। पहले मैं एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, आपने मंदिर के सामने ये डांस किया है, तो आपने डांस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं, मैंने डांस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और मंदिर के बाहर वीडियो बनाने का कोई मेरा ऐसा मकसद भी नहीं था कि हम लोग मंदिर के बाहर जाके वीडियो बनाएंगे तो उससे कुछ होगा। सिर्फ हम लोग घूमने गए थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले वहाँ वीडियोस नहीं बनाई है। हम लोग बचपन से वीडियो बनाते आए, हमें कभी रोका नहीं गया उस चीज के लिए, तो वो चीज हमारे दिमाग में भी नहीं थी कि मंदिर के बाहर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उस चीज का इतना भी होगा। लोगों के द्वारा इस बात की भी जागरूकता फैलानी चाहिए पहले से ही, कि लिख देना चाहिए कि भैया यहाँ डांस करना या किसी भी प्रकार की वीडियो बनाना जैसा अलाउ जैसा नहीं। जैसा 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 खजुराहो के मंदिरों के सामने लिखा होता है। आप तो छतरपुर की रहने वाली है, आपके जी। नजदीकी खजुराहो है, और खजुराहो में हर मंदिर के सामने लिखा होता है कि यहाँ पर आप बगैर इजाजत के वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमें किसी ने रोका भी नहीं वहाँ पे कि आप गलत कर रही हैं। माना हमसे गलती हुई, हम में उतनी अकल नहीं है, लेकिन हमसे जो भी बड़े थे वहाँ पे हमें साफ बोल सकते थे। वहाँ पर लोग मौजूद थे, दर्शन करने आए थे, वो भी वहाँ पे देख रहे थे। किसी ने हमसे ये नहीं बोला कि बेटा आप यहाँ पे आप वीडियो मत बनाओ, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर वो चीज हमको बोल दी जाती तो हम वहाँ पे वैसे ही शूट नहीं करते। और इंटेंशन कोई भी नहीं था वीडियो बनाने का। घूमने गए, बचपन से वीडियोस बनाते आए हैं तो वो वीडियो बनाई। उसके बाद मुझे मालूम चला कि मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हैं तो लोगों तक ज्यादा पहुंची है वीडियो, जिस वजह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। फिर सुरेंद्र शिवहरी जी, आप मेरे साथ बैठे हैं। मैं आपको आपसे सवाल पूछने के जी पहले एक बार आरती से एक चीज और पूछूंगा। आरती, हम कहीं मतलब आपने जो हम आपसे बात की है सुबह, तो आपने कहा कि आपके जो पिताजी हैं वो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, और आपके लिए जो इंस्टाग्राम के वीडियो और आपकी 25 लाख की फॉलोइंग आप बताती हो, और ये इंस्टाग्राम के इस तरह के वीडियो जो आपके लिए एक आमदनी का भी जरिया है। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक बहुत ही मध्यम के घर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, मेरी माँ है जो हाउसवाइफ है। कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी का जो ऑपरेशन हुआ था वो समाज के द्वारा, डोनेशन के द्वारा किया गया था, जिसके बाद मेरे पिताजी किसी भी प्रकार का कार्य करने के बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी जो भी पढ़ाई होती है, मेरी इंस्टा रील्स या जो भी वीडियोस होती हैं, उसी के द्वारा जो इनकम आती है उसी से मेरा घर चलता है। पापा की दवाइयाँ, घर खर्च, पढ़ाई सब उसी से है। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं धर्म के खिलाफ जाके वीडियो बनाऊं तो उससे मेरी कमाई हो, लेकिन वो चीज मेरी गलती से हुई तो मैंने उसकी माफी भी मांगी है। इस सब के बाद मैं माइंडली डिप्रेस्ड भी हो रही हूँ। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, वो इतने टेंशन में रहते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक हो जाएगा, सब गलती हुई है, माफी मांगी है। मेरे पिताजी खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो भविष्य में इस चीज को कैसे होगा। मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ, महाराजा कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं वहाँ की टॉपर हूँ। मैं खुद पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, वर्दी के लिए लगी हुई हूँ। मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था, मेरे को एक सोर्स मिला है वीडियोस बना के अगर अपने घर चलाने का, तो मैं उस चीज को कंटिन्यू करके पढ़ाई करूं। आगे चल के मुझे वर्दी भी लेनी है, और इस चीज को लेके जिस प्रकार से एफआईआर की जा रही है, जो भी किया जा रहा है, इसके बाद मेरे फ्यूचर पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सुरेंद्र, मैं आपको ये सारा बैकड्रॉप इसलिए दिया हूँ कि आज के जो आप लाइव हमारे साथ बैठे हैं, मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। आपसे बातचीत के बाद आखिरी के 2 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मौका दूंगा जो आपको समाज में आपकी तरफ से एक ऐसा संदेश भेजेगा कि जिसमें सब लोग कहेंगे कि वाकई सुरेंद्र ने न्यूज 18 इंडिया की फोरम पर न्यूज 18 इंडिया के साथ ये बात बोली थी, उन्होंने इस बात पर अमल किया। अब ये बताइए सुरेंद्र जी, आपकी धार्मिक भावनाओं को इन वीडियो को, इन नृत्य को देखकर कैसे ठेस पहुंची? सबसे पहले तो जय श्री राम, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ी चीज बोलूंगा कि सबसे बड़ी बात स्पष्ट रूप से मैं सभी को, मैं क्योंकि बजरंग दल का जिला संयोजक हूं, इस नाते
मैं सभी को एक स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं, हमारे मंदिरों पे हमें ना तो आरती जी से कोई आपत्ति है, ना आरती जी का व्यक्तिगत जीवन है, क्या करती हैं क्या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है, उन किसी ना किसी टैलेंट के माध्यम से आगे बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे मंदिर के पास, मंदिर प्रांगण में इस तरह के नृत्य, वो भी फिल्मी गानों पे, इस तरह से ये कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। क्योंकि जानकारी मिली है, आरती जी ने उसको स्वीकार भी किया है कि गलती हुई है, तो हम लोगों ने समझता। दूसरा वीडियो भी है, क्योंकि पहला वीडियो जो आया था वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं था, और उसके बाद आज का जो वीडियो आया है, हमने सुबह भी लिख के एक मैसेज छोड़ा था, अगर आरती जी को पश्चाताप है कि गलती हुई है, तो उसके बाद उस मैटर को ज्यादातर अपना उद्देश्य कहीं भी ये नहीं है कि आरती जी को कहीं किसी तरह से नुकसान हो, किसी तरह से उनको परेशानी का सामना करे। लेकिन हाँ, गलती हुई है तो उसको स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। गलती इंसान से होती है, हम माफ करना भी हमारा काम है। आरती भी हिंदू बेटी है, हिंदू अगर अपने टैलेंट के माध्यम से बढ़ रही है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले आरती जी से पूछिए, कभी हमने कुछ टोका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, मतलब लेकिन हमारे मंदिरों से थोड़ा सुरेंद्र जी एक मिनट, आपकी बातचीत से हमें ऐसा लगा कि आप आरती को पहले से जानते हैं। नहीं, हमारे संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं जिनके माध्यम से इनकी बात हुई होगी। तो आपको जब पता था, आप कह रहे हो कि हिंदू बेटी है, नहीं अभी आज संगठन के लोग हाँ, थे, हाँ, तो आरती ने जब ये वीडियो डाला तो बजाय पुलिस के पास जाने के आप एक बार नहीं, बाद में आप मेरी बात सुनिए ना। आप बाद में ये चीजें बाद में आई हैं, एफआईआर के बाद का मामला है कि बातचीत हुई है। जब एफआईआर होने के बाद अप्रोच किया है बातचीत करने का इन लोगों ने, बाकी हम लोगों ने काफी प्रयास किया ढूंढने का, बातचीत करने का, लेकिन इनके माध्यम सहयोगी आरती जी आप सुनिए, आपके सहयोगी मेरी बात सुनिए। मैंने खुद फोन नहीं आरती जी आपके सहयोगी, मेरी बात सुनिए आरती जी, ठीक है, आपके सहयोगी जो भी हैं उन्होंने, आप क्या बोल रही हैं? हम आरती की बात को पहले एक सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। क्या कह रही हैं आरती? हाँ जी बोलिए। बजरंग दल के जो भी हैं उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, उनको कॉल भी किए थे, मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, कट कर दिए गए। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ना मुझसे डायरेक्ट बात की, ना मेरी बात को सुना। मेरी बात को ना सुनकर सिर्फ उस चीज को फैलाया गया। अब सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप कह रहे हो कि आरती का आप भला चाहते हो, आरती के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया। अब आरती के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो गया, अपनी पढ़ाई कर रही है, उसको अपने बुजुर्ग पिताजी की सेवा करनी है, और आप कह रहे हो कि वो भी कह चुकी है, उसने अपनी माफी भी मांग ली। मतलब माफ करना तो एक नहीं, ये माफीनामा जो, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात भी समझिए। बड़ा इंसान, सबसे बड़ा आदमी वो है जिसे माफी देना आती है। सुरेंद्र जी सुनिए, हिंदू धर्म कहता है कि सबसे बड़ा आदमी वो है जिसे माफ करना आता है। तो अब जब आपने बिल्कुल और आगे आरती को दिक्कत ना हो, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? ये देखो, जैसे भी इनका लिखित में एक आवेदन जाएगा, जैसा भी इन्होंने बोला है आगे कोर्ट में, वैसे उसी तरह से हम भी एक अपने जो भी एक्शन लिया है, हम भी अपना वो आवेदन वापस लेंगे। कोर्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो केस ही खत्म हो जाएगा। आईपीसी की धारा 298 के बारे में जो मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक आईपीसी की धारा 298 कहती है किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या इस पे केस दर्ज होता है। उसके बाद धारा आगे कहती है कि इसमें 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन आखिरी में इसमें 298 आईपीसी में यह भी लिखा है कि अगर दोनों पक्ष राजी हो तो समझौता हो सकता है और पूरा केस खत्म हो सकता है। तो आप अभी ये वादा कर रहे हैं कि बिल्कुल मांग चुकी है तो आप आरती का बिल्कुल देंगे और समझौते के बाद आरती को आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोल के बताइए। बिल्कुल हम जी बिल्कुल, हम आरती जी से एक लिखित में लिखवाएं, आवेदन आरती जी देंगी कि भविष्य में ऐसी क्योंकि गलती हुई है, भविष्य में ऐसी गलती ना होगी। हम मंदिर को धार्मिक स्थलों से दूर पे ये सब ब्रांच वीडियो बनाकर वायरल नहीं करेंगे, तो वो चीज समझौते के रूप में बदल कर ये केस वहीं खत्म कर दिया जाएगा। ये मैं मेरे आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश और देना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा आप कि सभी को, कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ भी करता अपने व्यक्ति जीवन से, हमारे धार्मिक स्थलों से दूरी बनाकर इस प्रकार की गतिविधि ना करे, ये बर्दाश्त से बाहर रहेगी। क्योंकि इसके खिलाफ बजरंग दल सदैव खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आपके कर्तव्य को आप पूरा करें, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल और है मेरा, आपके पड़ोस में खजुराहो के मंदिर है जी, सांची के स्तूप मैंने देखे, सांची स्तूप के तुरंत द्वार मैंने देखे,
और तमाम जगह मतलब जो हिंदू जी धर्म के बड़े बड़े जो जी मंदिर हैं, उन मंदिरों में आपको नटराज की प्रतिमा जी याद होगी, आपको उन मंदिरों में नाचती हुई जी जी महिला की जो तमाम जो स्कल्पचर होता है, उनमें ये सारी चीजें देखने को जी मिलती है। तो जो नृत्य है, जी नृत्य खराब कैसे हो गया? जी नृत्य खराब इसलिए है क्योंकि वो मंदिर शुरू से जैसा चला आया वो उसका अलग विषय है। ये अजानुभूत सरकार का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आप इस चीज को भी थोड़ा सा उस देखिए, वो मंदिर खजुराहो में पड़ता है, उसमें पुराने से क्या चला आया उसका क्योंकि वो लौकुश नगर जिले के अंदर आता है, वो अपना मतलब अपने मेरे जिले में कहने भी का नहीं मतलब ये है, है कि हिंदू लेकिन धर्म के तमाम मंदिरों में हाँ नृत्य बड़े अच्छे तरीके से महिला नर्तकी का जो स्कल्पचर है, वो हिंदू धर्म के स्कल्पचर का बड़ा जाना माना स्कल्पचर है। विदेशों में पूरी दुनिया जानती है कि एक नाचती हुई महिला उसका की तस्वीर बड़ी कॉमन होती है और उनको मदर गॉडेस की जी जी बनी लेकिन हुई उसका भी अलग सिस्टम बड़ी होता है ना भाई साहब। जी आप समझिए उसका भी अलग सिस्टम है, उसकी अलग पद्धति है, उसका अलग सब प्रक्रिया है। ऐसे थोड़ी ना किसी भी मंदिर में जाके सीधे से वहां डांस करके, किसी भी गाने में डांस करके, किसी भी स्थिति में डांस करके वीडियो वायरल कर दिया। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि लेकिन अब इसी का आरती ने विरोध हमने किया था। लेकिन आरती आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने माफी मांग ली, आपको सुरेंद्र शिवहरे जो कि शिकायत करता है, जिन्होंने सीधे तौर पर अब कह दिया कि उनको आपसे कोई शिकायत नहीं है अगर आप लिखित में माफी मांग चुकी, और आपने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको ये सब मतलब जब ये आपने कभी सोचा था कि आपके डांस की ये 4 स्टेप आपको इतनी मुश्किलों में डालने वाले? मैंने पहले ही बोला है, मुझे ना इस चीज की इंटेंशन थी और ना ही मुझे ये चीज पता थी कि ये चीज इतना इस चीज को तूल मिलेगी। मैंने खुद जब ये चीज देखी तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई। उस चीज में ये बोला गया कि डांस अश्लील है और लड़की चंद पैसों के लिए अश्लील डांस करती दिखी मंदिर के बाहर। तो मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि मैं फुल सूट पहने हूँ, ड्रेस, हाँ मैं, और ये बोल रहे थे कि चप्पल पहन के मंदिर के बाहर डांस कर रही है। आपकी जानकारी के बता दूं, ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर हम बचपन से आते हुए हैं। यहाँ पे जो आपको चबूतरा दिख रहा है डांस करते हुए बैकग्राउंड में, वहीं पे चप्पल उतारी जाती है चबूतरे के बगल में। और मंदिर का जो ये गेट है, मंदिर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, माना ये मंदिर का दरवाजा है, लेकिन ये बोला जाता है आरती जी मेरी बात सुनिए आप। आरती जी आपने गलती की है, आपने माना है। अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा और है ना। मैं एक बात जो कह रही नहीं नहीं, आप किसी आप हमारा सिर्फ यही हमारी आपत्ति ये है कि नृत्य के नाम पर मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पे अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। सीधी हमारा स्पष्ट कहने का मतलब ये है। उस पर आपने स्वीकार की है गलती, उसके लिए आप लिखने में वो आगे चल के अपन विचार को उसको अपन खत्म करेंगे। अब बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पे आपके परिवार के, आपके फादर के प्रति हमारी सिंपैथी है। देखिए हाँ हाँ, हम आपके पिताजी के आपके पिताजी के प्रति हमारी पूरी सिंपैथी है ना। मेरा कहने बात का वो सिंपैथी मतलब नहीं है। जी मेरा कहने, सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए जी हाँ जी पूछिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये बोला गया कि मंदिर के बाहर अश्लील डांस किया गया और चप्पल पहन के डांस किया गया, तो मैंने बस उस चीज, जो वो चीज आपके द्वारा ही कही गई है, तो मैं बस उसी चीज के लिए मैंने बोला, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ सुरेंद्र जी आप भी माफी मांग सकते हो कि मुझे गलत जानकारी थी, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार की जानकारी? नहीं नहीं, किस प्रकार की जानकारी की बात कर रहे हैं आप? गलत कि चप्पल पहन के आरती ने डांस किया, और अगर आरती अभी कह रही कि भाई चप्पल पहन के वो उस जगह पे डांस कर रही थी जो कि मंदिर का वो कोर इलाका नहीं है जहां चप्पल उतारी जाती है। चप्पल पहने ना, डांस तो किया है ना। हाँ डांस किया, लेकिन चप्पल डांस वाली किया बात है ना आपने। चप्पल हाँ, वाली बात चप्पल ये अलग विषय है। नहीं नहीं नहीं, देखो हमने आरती जी की और भी वीडियो देखे उसके बाद, और भी गई, लेकिन उससे हमें कोई मतलब, फिर भी हम कह रहे हैं हमारा विरोध सिर्फ आपत्ति हमारी मंदिर से है, मंदिर के प्रांगण में हुए उस डांस नृत्य से है जो कि आरती जी ने किया है। आरती जी ने उसको स्वीकार किया है। अब उसके लिए हम जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए विचार करके कार्रवाई को यहीं रोकने की कोशिश करेंगे। जी आपने ये तो आप बहुत अच्छी बात करी। बता दूं, आपकी इस चीज के बाद मेरे पास इतनी धमकियां आई हैं, मुझे लोगों ने साफ मैसेज किए कि आपके घर में घुस के ये कर देंगे, आपके पिताजी को ये कर देंगे, आप अश्लीलता फैलाती है। नहीं आरती जी, बिल्कुल 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 ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो भी गई थी आपके द्वारा कि अश्लील डांस किया गया चंद पैसों के लिए, तो ना तो मुझे उस डांस के लिए कुछ पैसे दिए गए,
ना मुझे उस डांस के लिए मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने बहुत ही गलत वेशभूषा पहन के मंदिर के बाहर डांस किया, गाने गलत थे, मैंने उसके लिए माफी मांगी। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी, मैं भी हिंदू धर्म की बेटी हूँ। इसके बाद मेरी पढ़ाई पे बहुत नुकसान हुआ है, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, उसके बाद उसपे भी बहुत नुकसान हुआ है। जो ये एक चीज कही गई थी अश्लील, उसके बाद मुझे भी बहुत लोगों ने गलत बोला है। एक लड़की हूँ, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने माना मैंने गलती की, मैंने हर एक इंसान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज को तूल बना के कि अश्लील डांस किया चंद पैसों के लिए। इसके बाद मेरे पास रेप थ्रेट्स आए, मेरे को गालियां पड़ी। उस चीज का जिम्मेदार कौन हुआ कि सुरेन जी बताइए, एक लड़की को नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आज के नहीं, जी आपके शहर की एक लड़की, आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं बजरंग दल का एक जिम्मेदार ऑफिस बेरर हूँ, उस लड़की को इस तरह की थ्रेट आ रही है, धमकियां आ रही हैं। अब धमकियां वही उसी पर मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे जी, उसी पर मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर देखो, आरती जी के पिताजी के लिए हमारी पूरी सिंपैथी है, हमें आरती जी के व्यक्तिगत जीवन से भी कोई मतलब नहीं है, वो अच्छा है कि टैलेंट के माध्यम से बढ़ रही है, लेकिन आज के बाद अगर इस प्रकार के हो सकता है कोई धमकी भरे मैसेज करता है तो आप थाने जाइए, उसके खिलाफ FIR करवाइए, क्योंकि बजरंग दल कभी भी इस प्रकार की धमकी नहीं देता किसी को, ना ही धमकियों का समर्थन करता। सुरेन शिवहरे जी, आप आखिरी बार जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जिसके सामने डांस किया है आरती ने, और जो कि सोशल मीडिया पर सेंसेशन की तरह चला, जो कि लोगों ने खूब पसंद किया, उस मंदिर में आप आखिरी बार कब गए? मैं कल ही गया था। कल के पहले? ये तो घटना के बाद की बात हो गई, घटना के पहले मतलब घटना जब तक नहीं हुई थी उसके पहले आप आखिरी बार कब गए थे? हमारा शहर के सभी मंदिरों पे लगभग 1 या 2 दिन में जाना होता है, और हम अपने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कैसे, उस घटना के 2 दिन पहले आप उस मंदिर गए थे, ऐसा आप कह रहे हैं? और एक जानकारी और मैं लेना चाहूंगा, जो जानकारी मिली है कि ये इनके पुराने वीडियो बताए जा रहे हैं कि पुराने वीडियो थे, उन्होंने अपलोड अभी किए हैं, क्या ये सच है आरती जी? पुराने वीडियो अभी अपलोड किए हैं जी? मैंने जो हमें जानकारी मिली थी कि आपके ये पुराने वीडियो थे, वीडियो है, और हाँ, मैंने कुछ वीडियोस अभी अपलोड इसलिए किए हैं, मैंने स्टोरीज भी लगाई थी, क्योंकि मुझे ये बोला जा रहा था कि आप समाज में सिर्फ इस चीज को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा था कि आप मुस्लिमता को प्रमोट करती हैं और एक हिंदू होके आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। तो मैंने वो वीडियो इसलिए अपलोड करी थी क्योंकि मैंने ये दिखाया था कि इन वीडियो के पहले जो आपने गलत बोली है, इसके पहले मैंने धार्मिक जागरूकता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियो अपलोड करी गई है जिसका पहलू लोगों ने दिखाया ही नहीं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन मेरा पक्ष उस टाइम पे नहीं रखा गया। सिर्फ यही बोला, एक वीडियो थी जिसमें एक मजार के सामने मैंने ये बोल दिया था कि ये तो चमत्कार है, उस चीज को ये दिखाया जा रहा था कि ये लड़की मुस्लिमता को प्रमोट कर रही है और हिंदुत्व को कर रही है कि हम मतलब उस चीज को दबा रही है। तो मैंने सिर्फ उसलिए वो वीडियो जो मैंने पुरानी डाल रखी थी वो मैंने इसलिए डाली कि लोगों को पता चले कि मेरा इस चीज का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं हिंदू मुस्लिम का इस चीज को मुद्दा बनाऊं। मैंने वो वीडियो इसलिए अपलोड करी कि लोगों को पता चले कि मैंने ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियो अपलोड कर रखी है। अभी गणेश चतुर्थी थी, मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड करी थी। मैं जनराटोरिया पहले भी गई हूँ, मैंने शंकर जी के सामने वीडियो बना के अपलोड करी थी। मैं खजुराहो गई थी, मैंने वहां पे मतंगेश्वर मंदिर में वीडियो बनाई थी, लेकिन उस चीज को किसी ने नहीं देखा, किसी भी संगठन ने नहीं देखा, किसी ने उस चीज को नहीं किया कि लड़की ने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए या सामाजिक जागरूकता के लिए वीडियो बनाई है। मैं NCC कैडेट हूँ, मैंने अपने NCC की इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, अपने देश के लिए कर रखी हैं, लेकिन उस चीज को नहीं दिखाया गया, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी। लेकिन आरती जी मैंने आपके और भी वीडियो, मैं अंदर और जाना नहीं चाहूंगा, आपके और भी वीडियो देखे हैं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारा तो सिर्फ स्पष्ट एक निवेदन, स्पष्ट निवेदन आपसे ये है कि आगे से आपने स्वीकार की है गलती, भविष्य में ऐसी गलती ना करें, यही हमारा आपसे आग्रह है ना? नहीं, हम हमारे किसी भी धार्मिक स्थलों पर जी, धार्मिक स्थल हमारे, तुम्हारे धार्मिक स्थल तो पूरे समाज के, धार्मिक स्थल तो हिंदू समाज के हैं, वही बोल रहा हूँ, पूरे समाज और हिंदू समाज के जिम्मे आपको जब ये पता चला
आपने कहा कि ये बेटी आपको जैसे ही जी पता चला कि ये बिटिया आपको की शहर की है, अच्छा डांस करती है, पहले भी इसने वीडियो बनाए हैं और इसमें टैलेंट है, और उसने अगर चलो उसने गलती मान ली कि मंदिर के सामने उसने जो डांस किया और आपकी धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंची तो ठीक है, लेकिन आपके मन में कहीं ये मलाल है कि मेरी वजह से, मेरी मतलब उस समय अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता, शहर में आरती, छतरपुर कितना बड़ा शहर है, छतरपुर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि आरती को ढूंढना बहुत मुश्किल हो, हाँ वो हाँ भी ऐसी आरती जो डांस मतलब जी जो कि शहर में जानी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आपने अगर उस समय आरती को पता करके बातचीत से ही सारी बात खत्म कर दी होती, इतना बात को आगे नहीं बढ़ाया होता? नहीं, कोशिश की गई है इनके सहयोगियों द्वारा, बहुत ही बिल्कुल नहीं, ये बात संतोषजनक कतई जवाब न बात मिलने के कतई कारण। गलत है कि मुझसे किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश की गई है। मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैंने संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन मेरे कॉल नहीं उठाए गए, मेरे फोन काट दिए गए। नहीं, किससे संपर्क करने की कोशिश करी आपने? आरती जी, हमारे हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई आपके द्वारा। मेरे नहीं पास नहीं, कॉल किसको रिकॉर्ड है सर, जो कॉल कट करी गई है, मेरे पास सारी डिटेल्स है उस चीज की। किसको कॉल किया आपने? बजरंग दल की किसको कॉल थे, किया आपने? इन्होंने वो वीडियो डाली थी कि आरती साहू का छतरपुर से बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है, ये सब उन्होंने बोला था। तो मैंने उनसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुरेंद्र तिवारी जी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आपको नहीं लगता है कि थोड़ा ज्यादा है? हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी देखिए, हम खासियत जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस, सहिष्णुता हमारी, मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारा वही का टॉलरेंस तो परिणाम है भाई साहब, सबसे बड़ी स्पष्ट कर दूं। आपने सही सब जी जी, आपने सही शब्द उठाया, टॉलरेंस। टॉलरेंस का ही परिणाम आज हम पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। किसी समुदाय विशेष के मजार में या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाके इस तरह के अश्लील नृत्य करके बता दें, हम बता दें कि क्या है क्या नहीं है। समझिए, टॉलरेंस का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। फिर भी हम, आपने स्वीकार की अपनी गलती, तो उसको हम मानते हैं। वो आगे कैसे आपको भी नुकसान ना हो, भविष्य में आपका भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि आप इसकी पढ़ाई करती हैं। आपके पिताजी के प्रति हमारी पूरी सिंपैथी है और आपसे उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसी गलती ना होगी दोबारा। यही हमारा आग्रह है। बाकी टॉलरेंस बात चाहूंगी कि मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी है, तुरंत ही डिलीट कर दी थी, उस चीज को नहीं देखा गया, लेकिन मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैंने महंत जी से भी माफी मांग ली है। तो आगे से मतलब किसी भी संगठन के द्वारा या किसी भी समाज सेवी के द्वारा ऐसी चीजें दोबारा ना अपलोड करी जाए मेरी, जो मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से डिलीट किया। तो आपके पक्ष में भी यही चाहूंगी कि उस चीज को दोबारा से अपलोड ना किया बिल्कुल जाए। मुझे लोग ये बोल रहे हैं कि औकात देखिए, ये करिए, और वो लोग आपके संगठन की उसको ऐड कर रहे हैं अपनी। अच्छा देखिए, अगर सुरेंद्र जी एक सवाल और है जी जी बोलिए। आरती के पास कोई ऐसा फोन नहीं जाएगा, ऐसा आप भरोसा दिलाते हैं? आरती के पास कोई ऐसा नहीं मैसेज नहीं जाएगा नहीं, अगर तो आपकी जान पहचान का शख्स, आपके संगठन से जुड़ा आदमी आरती को धमकी दे रहा है या आरती को बार बार मतलब जैसे कहते हैं ना उलाहने दे रहा है, आप भरोसा दिलाएंगे ना? नहीं, संगठन से धमकी भरा फोन अभी भी नहीं गया होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। किसने फोन किया इसका मुझे कोई पता नहीं। और बाकी आगे अगर आता है तो आप बाकायदा, क्योंकि मामला आपने माफी मांग ली, हमने माफ किया, समझना बात को। अगर इसके बाद अगर कोई आपको धमकी देता है तो आप थाने जाकर उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। छतरपुर में आरती के बड़े भाई की तरह आप हैं ना, उसको उससे बात का विश्वास दिलाते हैं ना? बिल्कुल, हम हर हिंदू समाज की बहनों बेटियों के साथ हैं। बजरंग दल सदैव अपने संपूर्ण हिंदू समाज के साथ खड़ा रहा है, लेकिन गलत करने पर, हमारे मंदिरों की मर्यादा को भंग जो करेगा उसके खिलाफ भी बजरंग दल खड़ा रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से अन्य कई टिकटॉकर्स को और ये वीडियो बनाने वाले को भी संदेश देना चाहता हूं कि कुछ एक मामला और आया था बीच में, ऐसी गलती ना करें, नहीं उनका और कड़े स्वर में विरोध करेगा बजरंग दल। इस चीज को स्पष्ट रूप से संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ। सुरेंद्र तिवारी जी, आरती का नाम देखिए, माँ बाप ने आरती का नाम रखा था। आरती मतलब भगवान की जब पूजा करते हैं तो आरती करते हैं, आरती जी मतलब भगवान की जब वही तो दुर्भाग्य है हुई तो उसका नाम रखा गया आरती। मतलब इससे आप समझिए, फिर भी इनमें इतनी समझ नहीं, वही तो इनकी ना समझी समझिए कि ये मंदिर में ही पहुंच गई। इनको समझना चाहिए था, इतना अच्छा नाम है, काम का शायद काम भी उतने अच्छे होते तो कितना अच्छा लगता। आरती से रिलेटेड भी हमने वीडियोस डाल रखी है, वो भी देखी जाए। अगर हमारे ये ना समझिए तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। नहीं, पुराने हाँ ठीक है ना, आरती पुराने वीडियो की तो बात ही मत करिए, आप देखे हमने, है ना, बाकी उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन। आरती, एक आखिरी सवाल, आपने डांस अच्छा किया था, कोई शक नहीं। आरती गाती भी है क्या आप? नहीं, हम गाते नहीं हैं।
फिर भी 2 लाइन आपको इतनी देर नहीं बातचीत आरती जी जी ऐसी जी तो- भाई साहब हाँ, एक बोलिए, मिनट और। बोलिए। आरती जी ने डांस किया था अच्छा, वो हाँ आरती जी डांस अच्छा, लेकिन अगली बार से जगह दूसरी चुनिएगा। मतलब एक बात है सुरेंद्र जी, उस आपको चीज डांस के डांस लिए अच्छा हम करती हैं। पहले बोल चुके हैं कि क्यों हम सुरेंद्र जी? गलत सुरेंद्र किया जी, है, हमने नहीं नहीं पसंद जगह अरे जी शिवानी जी, आपको आरती का डांस पसंद आया था, ये तो जी सच्चाई है ना? नहीं, हम डांस नहीं, हम तो सीधा हमारा लक्ष्य हमारे ये नहीं, लेकिन डांस आपने वांस भी पे कहा ना ठीक आरती है, का अच्छा डांस है अच्छा अच्छी, लेकिन जगह आरती का अच्छा डांस है, आपको आपने पसंद बोला आया अच्छा, था, लेकिन नहीं आया? जगह अगली बार हम से उस चीज जगह का दूसरी पक्ष चुनिएगा, ये कहने कि का हम मतलब था हमारा। अगली बार से किसी धार्मिक स्थल पे इस प्रकार का नृत्य नहीं करेंगे। जी चलो बस, आरती आरती, मैं आप आपसे ये कहना चलिए था, भविष्य आपको में आगे दो बढ़िए, लाइन, दो लाइन। जिंदगी में खूब उन्नत करिए, आरती आपको बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूं हमें मैं कोई आपसे। उससे आपत्ति नहीं वो होगी। 2 मैं लाइन पता आपको है याद आ रही आपको, है उन ना? लोगों ने मुझे संगठन के द्वारा स्टोरीज मेंशन करी थी कि आरती को बहिष्कार कर देना चाहिए, आरती को समाज से निकाल देना चाहिए, या इनके परिवार को समाज में ठीक नहीं है, वो रखना चाहिए। जब हमने उनके मैसेज खोल के चलिए देखे वो तो सब बातें कर रखे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। 1 साल पहले से हमको मैसेज कर रखे हैं कि हम आपके बहुत बड़े कुछ फैन हैं, नहीं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो आप मिलना चाहते हैं, और 10 दिन कौन है? बाद उन्होंने आपको स्टोरी मेंशन करी है कि आपको समाज से निकाल देना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए, आपको वो कर आरती देना जी, चाहिए, गालियां दे रहे हैं, रिट्रीट्स दे रहे हैं। आरती जी अब आप इतना डीपली जा ही रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपका एक थाने में एक केस और पड़ा है पेंडिंग, अगर आप किसी की मालूम होगा पर्सनल किसके लिए पड़ा होगा? उठाएंगे तो मैं इसी चीज से बात उठा रही हूँ, इसी चीज से रिलेटेड बात कर रही हूँ। लेकिन आप अगर किसी की नहीं, पर्सनल किसने बोला आपको? किसी की नहीं पर्सनल जिंदगी में नहीं 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 जाएंगे तो हर इंसान से आप बहुत आप सारी चीजें नहीं, हम नहीं सुरेंद्र जा जी, आपसे भी आप बहुत हम दूसरा सारी कौन से चीजें केस हम की नहीं बात जा कर रहे ना, आपसे भी बहुत सारी नहीं चीजें हम जुड़ी नहीं जा हैं। रहे हैं ना, उस चीज का पहलू उठाना किसी की पर्सनल जिंदगी पे या किसी की नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, आपने करना वो चीज गलत नहीं, है। आप ये बोल रहे हैं ना जो कि हमारे पैसा चल रहा है उसमें नहीं, आप बात बोल रहे नहीं ना करनी बजरंग दल, चाहिए। आप सुनिए उस मेरी मैटर बात। से रिलेटेड बात नहीं 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 है। नहीं, जो हमें बोला लग रहा है मैटर से रिलेटेड आपकी, बोला है तो आपसे भी यही बोलूंगी, कृपया करके मैटर से रिलेटेड बात ही करें। कृपया करके मेरी पर्सनल जिंदगी पे या मेरे पास्ट पे किसी को कोई बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। देखिए सुरेंद्र जी, ये नहीं तो कोई किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपनी जिंदगी पे तो इस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे आरोप नहीं लगा सकती। नहीं नहीं नहीं, आपको हम किसी ने बिल्कुल मुझे अधिकार नहीं बोला देते है, बजरंग मैंने दल के आरोप नहीं कार्यकर्ताओं लगाया, पे मैंने आरोप आरोप लगाए। नहीं लगाया, सिर्फ मैंने अपना पक्ष रखा है, जो मुझसे चीजें कही गई हैं। नहीं नहीं, आपने बोला ना कि आपको पर्सनल मैसेज भेजेगा कि आपके फैन है, आपसे मिलना चाहते हैं, किस मुझे तरह की पर्सनल बातें कर रही मैसेज हैं आप? भेजेगा उन्हीं लोगों के द्वारा, किसने भेजे आपको पर्सनल मैसेज? उन्हीं लोगों ने मुझसे बोला। किस मैंने उन्हीं वो लोगों चीज में को क्या है बोला, आप? ना कि नहीं नहीं मैंने नहीं ये नहीं बोला कि उसके पास्ट के बारे में जाके या उसकी किसी चीज के बारे में। बजरंग दल से भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा सारे संगठनों को प्रणाम है, नहीं नहीं बहुत अच्छा नहीं काम कर रहे नहीं हैं, मेरी नहीं दोस्ती है। उनने नहीं मुझे नहीं, आप बोला स्वतंत्र लेकिन कृपया हैं, करके बजरंग मेरे दल, किसी पर्सनल मैटर हमें आपकी बातों, पास्ट की नहीं बात नहीं नहीं ना नहीं उठाई जाए। नहीं नहीं, हमें आपकी बातों से ये समझ पूरा स्पष्ट लग रहा है कि आपको पूर्णतया पश्चाताप नहीं है आपकी गलती का, क्या की हमें अब जो गलती पश्चाताप हुई है, है, लेकिन आप जो बोल हमें रहे हैं कि आपको है नहीं, आपकी बातों से आपकी समझ में आ पहले रहा की है। भी बातें हमारे पास है, तो कृपया करके उस चीज नहीं को देखिए नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सुरेंद्र जी, आपने तो शिकायत कर दी, हाँ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जी अब वैसे भी मतलब ये तो ठीक है, सवाल ये है कि वो पश्चाताप कर चुकी है और आप ये बात को कमिट कर चुके हो कि ठीक है, समझौता की भाई गलती हो गई, ठीक है, हमने एफआईआर करा दी, हम बिल्कुल पहले संपर्क नहीं बिल्कुल, कर पाए और वो लेकिन लड़की ने बोल ये दिया कि इस तरह गलती से हो गई। निराधार देखिए अब ये इन बातों ये को जिसे कहते हैं ना, दूसरा पद ये बोल रही, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई हाँ मतलब होता नहीं है। अगर जब आपने इस वही बात को समझाइए कह ना दिया इनको। भाई, आपने आप ही इस बात को मान रहे हैं ना कि आपके नहीं शहर ठीक है की ना, बेटी हम है, उस अगर उसने हम तो डांस किया एक मंदिर के हाँ सामने बिल्कुल, डांस किया, इसीलिए वीडियो डालती है, उसको बाद में एहसास हुआ कि आपकी धार्मिक बिल्कुल भावनाओं को चूंकि ठेस पहुंच गई, तो वो तैयार है कि चलो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन इन बातों को लेके उस झगड़े को आगे बढ़ाना, इन बातों को लेके लड़की को किसी भी तरह के इस बात का एहसास कराना कि जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी, ऐसा तो एहसास नहीं होना चाहिए ना। क्या कहते हैं? नहीं, एहसास वाली बात है। दूसरा विषय ये बोल रही है ना कि हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता को मैसेज कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं कर सकती आप। देखिए अब आगे आपने फिर कहा कि कानून अपना काम करेगा। अगर आरती आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है और आपके जो इन्होंने कहा है कि आपके गार्जियन है अब आपके शहर में, ये जब आपने माफी मांग ली तो अब ये कह रहे हैं, तो फिर आपको जो भी मैं बोल मैसेज चुका आता है, हूं, कोई फोन आता है, नहीं इन तो आपको नंबर लेके पुलिस में बकायदा बिल्कुल आप एफआईआर एक कराइए। और जिस तरह पुलिस ने इनकी शिकायत बिल्कुल पर
जितनी फुर्ती और मुस्तैदी के साथ आपके खिलाफ 298 में केस दर्ज हुआ है, तो जाहिर तौर पर आप भी अपनी बात उस समय रखिएगा। और आप जब आपको कोई धमकी देता है और आपको यदि कोई इस तरह की कोई भी ऐसी चीज करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो आप पुलिस के सामने अपनी अप्रोच करिए। आरती, मैं आखिरी चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, दो ऐसी कोई लाइन जो आपके जहन में चलते चलते आ रही हो कि आपके शहर में आप रहती थी और आपके शहर में ये सारे तजुर्बे के बाद जो आप कहना चाहोगी हमारे दर्शकों को। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, मेरी किसी वीडियो का इंटेंशन किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कृपया करके मेरा अकाउंट चेक करें, मैंने बहुत सी धार्मिक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी है, सामाजिक सुधार की वीडियोस अपलोड कर रखी है, यूट्यूब पे भी मैंने अपनी बहुत अच्छी वीडियोस डाल रखी है। मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ, मुझे पता है मेरा फर्ज क्या है, मैंने उसको निभाया है। तो जिस तरह इस पक्ष को देखा गया तो मेरे दूसरे पहलू को भी देखा जाए और इस बात को यही समाप्त किया जाए, इस चीज को तूल बिल्कुल ना दी जाए, तूल ना दिया जाए। तो सुरेंद्र शिवहरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से आरती को ये बात कही है कि हम समझौता करेंगे और आरती को आगे उसको दिक्कत नहीं होगी, उसके माँ बाप को दिक्कत नहीं होगी, उसके बुजुर्ग पिता और जो बीमार हैं उनको आगे दिक्कत नहीं होगी, इस बात का हमारे चैनल पर भरोसा दिलाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आरती को आगे अपने एक डांस की वजह से उसकी जिंदगी में आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आप सबका, आप दोनों का, आरती आपका, सुरेंद्र जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर के साथ हम फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर।